तो निकल रहे हैं और मैं फिर भी फील कर रही कि नहीं पूजा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। बट नहीं, रात को मेरा किसी ने गला दबा दिया या फिर उससे अगले दिन मुझे आया कि पता नहीं, मतलब अजीब अजीब सा कहीं, मतलब आप खुद ही सोचो कि जब सब कुछ होने के बाद भी वो इंसान खुश नहीं है तो फिर। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं पूजा खत्री। सो गाइज, आज की मैं वीडियो में अपना खुद का अनुभव, खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो कि मैंने विपश्यना किया है उसका। तो गाइज, मैं ना रियल में बता रही हूँ कि मैं ना कई दिन से ना बहुत खुश हूँ। जब से मैं विपश्यना से आई हूँ ना, मतलब पता नहीं क्या हुआ, इतनी अजीब सी एनर्जी, मतलब कॉन्फिडेंस भी, और जैसे एक होता है अंदर से कि मैं बहुत खुश हूँ। मतलब एक लाइफ को देखने का है ना, एक जिंदगी क्या होती है उसको देखने का ना मेरा तरीका ही बदल गया, बिल्कुल माइंड ही चेंज हो गया कि भाई जैसे एक होता है ना चिक चिक हाय, ये हो गया वो हो गया, ये होना चाहिए, मतलब उस लाइफ से बिल्कुल हटके है ना। एक होता है ना अलग से ही कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई अच्छे से काम करो, खुश रहो। मतलब कोई दुखी है हेल्प करो उसकी, ये तो देखो वैसे भी बहुत अच्छी चीज है, हेल्प करनी चाहिए। बट अगर कोई गुस्से में भी है ना, एक दुखी होना वो नहीं माना जाता कि भाई हम परेशान है किसी वजह से, हमारी लाइफ में कोई चीजें नहीं हो रही है तो हम उसको मानते कि हम दुखी है। बट दुखी वो नहीं है। अगर रियल लाइफ में देखा जाए ना तो दुखी वो इंसान है जो ज्यादा गुस्सा करता है मतलब मैंने वहां जाके ये चीज समझी है, जो बिना बात के चिक चिक बाजी, और या फिर एक होता है ना कि लाइफ को हमेशा परेशानी से देखना कि हाय ये वो, मतलब हमेशा रोते रहना। तो वहां जाके मुझे मतलब मेरा लाइफ जीने का तरीका बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो गाइज, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आपके सामने है ना अपना खुद का अनुभव, खुद का एक्सपीरियंस है मैं आपके सामने शेयर करती हूँ कि मुझे वहाँ पे कैसा लगा, कैसा नहीं, और मेरे साथ क्या क्या हुआ वहाँ पे। मतलब सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, सबके साथ अलग अलग चीजें होती हैं। और ये मत सोचना कि भाई सबका सेम ही होगा। खुद का अनुभव शेयर कर रही हूँ इस वजह से तो सबका अलग अलग ही होगा, मतलब ये सेम नहीं हो सकता कि भाई सबका एक्सपीरियंस सेम होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो चलो गाइज, मैं स्टार्ट करती हूँ और मेरी वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देख लेना तो गाइज, मैं सबसे पहले बताती हूँ कि मैं कब गई थी। तो मैं गई थी 18 जनवरी को और वापस आई हूँ 29 जनवरी को, जस्ट अभी। और आज 1 तारीख हो गई है तो 2-3 दिन मुझे हो गई हैं। तो चलो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि मेरा वहां जाने का क्या कारण था। तो ऐसे होता है ना कि जैसे वीडियो में आप सब भी देखते हो, मेरा मतलब कॉन्फिडेंस है मुझ में, ये चीजें मैं मानती हूँ कि मेरे में कॉन्फिडेंस है। और एक ये भी है मेरे में कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे कोई भी टास्क दे दो, कोई भी कुछ भी दे दो, मतलब मैं लाइफ में ना हर तरीके से एक होता है ना कि बैलेंस बना सकती हूँ कि चलो, मतलब एक चलो कॉम्प्रोमाइज ही लगा लो। मैं लाइफ में ना अच्छी सिचुएशन हो या फिर बुरी हो, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ। मतलब मेरा लाइफ जीने का ये तरीका है। वो मेरा मेन वहां जाने का कारण ये था कि भाई मैं लाइफ को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ। कॉन्फिडेंस है काम को लेके कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बट ये एक समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक जो रास्ता होता है ना कि भाई वो मैं कौन सा चुनूं, किस रास्ते पे जाऊं। मतलब कंफ्यूज इतना कि भाई मैं, मेरी डिसीजन पावर बहुत कमजोर है। और एक ये मेरा मन भी ये था कि बहुत चंचल है, मतलब मैं अगर कुछ काम करने की सोचती हूँ ना तो मैं जैसे मैंने सोचा कि चलो मैं कल वहां जाऊंगी, वहां वीडियो बना के लेके आऊंगी। मतलब दिमाग से सोचा उधर मैंने, बट मैं होता ना कि जैसे उस वीडियो के बारे में बहुत सोचती रहूंगी कि हाँ ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर पता क्या होता है मेरे साथ कि मैं थोड़ी देर में है ना, मेरे साथ ये हो जाता है कि नहीं यार बोरिंग सा है वो, मैं नहीं करूंगी। मतलब मैंने खुद से बातें कर ली, मतलब वो होता है ना कि मन, मैंने खुद से बातें कर ली है और अब मेरा वहां जाने का मन नहीं है, मतलब काम करने का मन नहीं होता फिर। तो ये कि मेरा मेन कि भाई मेरी डिसीजन पावर बहुत कमजोर है। और लाइफ में मैं खुश रहती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ। बट मैंने वहां जाके फील किया है कि भी अगर हम लाइफ को अगर ऐसे देखें तो हम कभी लाइफ में परेशान हो ही नहीं सकते। तो चलो गाइज, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हालांकि मेरे जाने का कारण यही था कि मेरा जो डिसीजन पावर थी वो बहुत कमजोर थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं लाइफ में क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो जैसे मैं 18 तारीख को गई तो 18 तारीख को हमारे जैसे रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म वगैरह है, वैसे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है गूगल पे जाके, वो आप अपने नियर बाय देख सकते हो, सेंटर जो आप आसपास में है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ रोहतक के पास में एक लाली गांव है, लाड़ी बोलते हैं उसको। तो वहां पे गई थी मैं दम्मा। जैसे मैं 18 तारीख को गई तो 18 तारीख के जाने के बाद वहां पे जो थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज थी वहां पे पूरी हुई। फिर हमारा शाम के टाइम जैसे एक होता है ना 7 से 8 कुछ, मतलब हर फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद सबको हॉल में इकट्ठा किया गया और वहां पे हमें रूल रेगुलेशन बताए गए। फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट डे नहीं था वो, हमारा 0 डे था ये लगा लो, क्योंकि बस हमें बताया गया था।
तो उस दिन रात को हमारा ये लगा लो 8 बजे, कम से कम 8 बजे हमारा मौन धारण हो चुका था। और मौन भी ऐसा कि आर्य मौन, सब रूल रेगुलेशन बताए और उसमें बताया गया कि हमें आर्य मौन रखना है 10 दिन के लिए। ना तो मतलब आर्य मौन का मतलब है कि हमें ना तो आंखों से बात करनी है, ना इशारे करने हैं, ना फिर किसी को बोलना है। और हम टोटल है ना 50 बंदे थे, बंदे ही लगा लो 50 थे हम, उसमें से 20 हम लेडीजें थी, जिसमें लड़कियां आंटी मतलब सब थे, और 30 जो जेंट्स थे। बट वहाँ की एक अच्छी चीज़ थी कि वहाँ पे सबका पोर्शन अलग अलग बना हुआ था, मतलब और दीवार भी थी बीच में कि भाई, क्योंकि अलाउड तो था नहीं बोलना। तो चलो मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ, मैं उसके बारे में डिटेल देने लगी। चलो वो मैं आपको फिर बताऊँगी कि वहाँ पे कैसे क्या क्या था। तो गाइज 18 तारीख ये होने के बाद अभी आती है 19 तारीख। 19 तारीख को 18 तारीख की शाम को ही हमारा जो मौन धारण हो चुका था। फिर हमारा जैसे 19 तारीख को हुआ, तो 19 तारीख की सुबह हम 4 बजे उठते थे, 4 बजे उठाया जाता था। और जो हमारे वहाँ की धर्म सेविका मैम थी, वो सुबह 4 बजे पहले तो एक घंटी बजती है, जो बड़ी बड़ी जो स्कूल टाइप की घंटी होती है, वो बजाई जाती है 2-3 बार। फिर उसके बाद जैसे जो धर्म सेविका होती है ना, वो सबके रूम के सामने एक एक घंटियाँ बजाती है ऐसे ऐसे, कि ताकि उठ सके सब, क्योंकि फर्स्ट होता ना कि क्या पता भाई कोई उठ सके, नहीं उठ पाए या नहीं उठ पाए, इस वजह से। तो उसके बाद क्या होता है कि हम 4 बजे उठते हैं, 4:30 तक हमें टाइम मिलता है। हम अच्छे से फ्रेश व्रेश होके नहा धो के हम जाते हैं शून्य हॉल में, जहाँ की एक मेडिटेशन हॉल होता है। उसमें हम सब जेंट्स भी और लेडीज भी सब उधर इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ इकट्ठा होने के बाद हमारा मेडिटेशन चलता है 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक। तो उसमें हमें जैसे सिखाया जाता है कि 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक, और फिर 6:30 से लेकर 7 तक हमारा नाश्ते का टाइम होता है, ब्रेकफास्ट का। फिर 7 से लेकर 8 बजे तक हमारा जैसे रेस्ट टाइम होता है कि भी उसमें नहा लो। 4 बजे अगर नहीं नहाने को मिलता तो हम 8 बजे नहा लेते थे, 7 से 8 तक। तो 8 से लेकर फिर 11 बजे तक हमारा जो मेडिटेशन था वो होता था। 11 से लेकर 11:30 तक हमारा जो कि लंच का टाइम था। और फिर हमें मतलब 11:30 से लेकर 1 बजे तक हमारा रेस्ट था। मतलब 11 से लेकर 1 बजे तक उसमें हमें हमारा लंच भी करना है और थोड़ा रेस्ट वगैरह कर सकता है, जैसे हम कपड़े वगैरह अगर धोना चाहे तो धो सकते हैं। तो हमारा ये था। और फिर हमारा उसमें था 11:30 मतलब 1 बजे तक हमारा कंप्लीट होने के बाद, तो हमारा 1 से लेकर 5 बजे तक फिर हमारा मेडिटेशन स्टार्ट होता था। तो 5 बजे तक स्टार्ट होने के बाद फिर हमें 5 से 5:30 हमें हल्का फुल्का जैसे चाय वगैरह, साथ में बिस्किट वगैरह, या फिर मतलब नमकीन वगैरह इस टाइप का, क्योंकि उस टाइम पे हमें हैवी मतलब ये लगा लो डिनर, वो हमारा डिनर टाइम था। तो वहाँ पे हमें हल्का फुल्का चाय वगैरह लेनी थी, क्योंकि हम डिनर नहीं मिलता था वहाँ पे। क्योंकि एक होता ना कि ज़्यादा अगर खाएंगे तो फिर हमारा वही है ना कि मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगेगा। और वहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी, मतलब बिल्कुल सात्विक भोजन मिलता था, ना तो प्याज लहसुन उसमें यूज़ ही नहीं होता था। फिर भी टेस्टी खाना था, सच्ची में बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। तो फिर ये था हम, और मतलब फिर 5:30 से लेकर जैसे 5 से 5:30 हमारा नाश्ता पानी हुआ, हल्का फुल्का जो डिनर टाइम होता था वो खत्म होने के बाद 6 बजे तक हमें ये था कि थोड़ा सा वॉक करनी है, कि भाई हमने अभी खाया तो थोड़ा सा पचाना भी जरूरी है। तो 6 बजे से लेकर फिर हमारा चलता था 7 बजे तक 1 घंटा मेडिटेशन। और फिर 7 बजे से लेकर 8:30 तक हमारा जो गोयंका जी है उनके प्रवचन चलते थे। और प्रवचन होने के बाद फिर आध घंटा फिर मेडिटेशन करवाया जाता था, ताकि हमें अच्छे से नींद आ जाए 9 बजे तक, 8:30 से लेकर फिर 9 बजे तक। फिर हम 9 बजे फ्री हो जाते थे। 9 बजे फ्री होने के बाद हम अपने रूम में सब चले जाते थे। रूम में जाने के बाद मतलब ऐसे भी किसी को कोई बोलना नहीं है, तो हमें ना बड़ी अच्छी नींद आती थी सच में। एक तो मेडिटेशन किया है और ऊपर से बोलना तो है नहीं। और मतलब मेरे लिए तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था कि भाई मैं 10 दिन कैसे रह पाऊंगी। फ़ोन भी नहीं है, हमारे फ़ोन भी जमा कर लिए गए थे भाई, फ़ोन भी नहीं था हमारा बिल्कुल 10 दिन के लिए। हमें ना फ़ोन, ना डायरी, ना पेन वगैरह कुछ भी नहीं था मतलब हमारे पास। तो ऐसा होता है कि ये हमारा डेली का रूटीन होता है, मतलब शुरू से लेकर 10 डेज तक, हमारा फर्स्ट डे से लेकर 10 डेज तक हमारा ऐसा रूटीन था। तो गाइस फिर उसके बाद जैसे मैं अगर स्टार्ट करूं कि भाई वहाँ पे कैसे कैसे स्टार्ट किया, ये तो हमारा रूटीन बन गया था कि ऐसे ऐसे हमें 10 डेज तक करना है। फिर उसके बाद में हमें है ना जैसे 3 दिन तक, लगातार 3 दिन तक वहाँ पे एक प्रक्रिया सिखाई गई, जिसको हम वहाँ पे आनापान बोलते हैं। उसमें ये था कि हमें जो हमारी सांसें आ रही है जा रही है, बस उस पर ध्यान देना था, बिल्कुल आंखें बंद करके।
बस उसी पे ध्यान देना था। और डेली के 11 घंटे होते थे मेडिटेशन के। तो 3 दिन तक हमने लगातार ये किया। फिर चौथे दिन हमारा जैसे एक सिखाया गया कि हमें है ना सांस के साथ साथ पूरे नोज पे ध्यान देना है। मतलब ऐसे होता है ना इस पे कि हमारे एक नोज पे होता है ना कि भाई एक संवेदना कैसी हो रही है, मतलब कैसी हलचल है, एक मतलब होता है ना कि क्या हो रहा है, हमें प्रॉपर ध्यान देना था सांस के साथ साथ। एक दिन वो निकला। फिर उसके बाद में हमें मतलब एक दिन वो सिखाने के बाद अगले दिन हमें ये बताया गया कि भाई हमें मतलब सांस पे इतना ध्यान नहीं देना है। हमारा जो ये होता है ना नोज का ये होता है ये, और ये इस वाले हिस्से पे ध्यान देना पड़ता है। मतलब इस वाले हिस्से पे हमें ध्यान देना है। और सांस को जितना कोशिश करो हमें इतना ध्यान सांस पे नहीं देना जितना हमें यहाँ पे देना। हमें बस ये देखना कि हमारे यहाँ पे और यहाँ पे क्या वाइब्रेशंस, क्या मतलब संवेदना हो रही है। तो गाइज मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। जब मैं आनापान वाली प्रक्रिया कर रही थी ना तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ इतना। बट ये था जब चौथे और पांचवें दिन, 4th और 5th डे वाले दिन जब ये प्रक्रिया करवाई गई ना, तो मुझे ना पता नहीं क्या क्या यादें मतलब पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं ना रोने लग गई। मतलब अजीब से पता नहीं थॉट्स कैसे कैसे आ रहे थे। मतलब इतनी पुरानी पुरानी बातें याद आ रही थी मुझे। मतलब मैं एकदम से मतलब ना नहीं रोना चाहूँ ना तो भी मतलब ऐसे ऐसे मतलब आंसू निकल रहे थे मेरे। तो फिर मैं हमारी जो वहाँ पे टीचर्स थे, हमारी जो मैम थी, मैंने जैसे हमारा टाइम होता था उनसे क्वेश्चन पूछने का। हम खुद से बातें करना अलाउड नहीं था क्योंकि आर्यमोन किया हुआ था हमें, वो स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ता है वो हमें। क्योंकि फॉलो नहीं करेंगे देखो तब तक फिर हम कोई भी चीज़ सीखेंगे ना फिर वो नहीं हो पाएगी, इस वजह से। तो गाइज फिर मैंने जैसे मैम से, हमारा 12 बजे का टाइम होता था जो जिसमें हम खाना वगैरह खाते थे, रेस्ट करते थे। तो वहाँ पे हमारे जो टीचर्स थे उनसे हम पूछ सकते थे कि भाई हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। तो जैसे मैम से मैंने पूछा कि मैम मुझे है ना एक्चुअली पता नहीं क्या क्या चीज़ें याद आ रही है जो मेरे साथ हुई है, और मैं रोना भी नहीं चाह रही ना, तो तब मतलब खुद से ही आंसू ऐसे निकल रहे हैं। और मैं ना देखो रियल लाइफ में भी है ना मैं ऐसी हूँ, जब मुझे रोना आता है ना या मुझे किसी बात का मुझे गुस्सा नहीं आता है, बस मुझे कोई कुछ बोल दे या कुछ होता है बुरा होता है ना मेरे साथ तो मुझे फील होता है, मैं बस रोती हूँ। मतलब मेरा नेचर इस टाइप का है। फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैं किसी के सामने रोना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उसमें ये होता है कि भाई सिंपैथी ले रही है या फिर बेचारी बन रही है। तो मैं खुद को ये सोच लेती हूँ जब मुझको में, तो मैं ये कर लेती हूँ कि नहीं मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं नहीं रहूँगी नहीं रहूँगी मैं नहीं रहूँगी। तो मतलब मैं ये चीज़ें करने लग जाती हूँ। तो वहाँ पे ऐसे हुआ कि मैं जैसे अब खुद से आंसू निकल रहे हैं और मैं मतलब मैं फिर भी फील कर रही हूँ कि नहीं पूजा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बट नहीं कंट्रोल हो रहा। तो मैंने मैम से पूछा कि मैम ऐसा ऐसा है। तो मैम ने कहा कि कोई बात नहीं, जो पुरानी चीज़ें हैं वो ऐसे हमारे थॉट्स के जरिए निकल जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है होना। और इससे पहले जो 3 दिन आनापान करवाया था ना उसमें मुझे इतने बुरे बुरे सपने आते थे भाई, सही बताऊँ। एक दिन तो कुछ नहीं हुआ, बट सेकंड डे था ना, तब ऐसे हुआ कि पता नहीं रात को मेरा किसी ने गला दबा दिया, या फिर उससे अगले दिन मुझे आया कि पता नहीं मतलब अजीब अजीब सा कहीं कुछ दिख रहा है कहीं कुछ दिख रहा है। तो उस बारे में भी मैम ने बोला कि भाई जैसे एक होता है ना कि हमारा मन है ना बहुत चंचल है, जब हम उसको कंट्रोल करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा होता है, हमें हमारा मन भी है ना हमें डराता है कि भाई जैसे एकदम से कोई भी चीज़ हम कंट्रोल करेंगे ना तो होती ये चीज़ें कि भी ऐसे ऐसे कैसे बांध रहे हो हमें, तो ये चीज़ें होता है। और मुझे रियल में नहीं पता था कि भाई इतना भी मन चंचल होता है। जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं ना तो पता नहीं दिमाग तो नहीं पता नहीं मन हमारा कहाँ जा रहा है, मतलब कहीं पास्ट में कभी फ्यूचर में, कहीं पास्ट में कभी प्रेजेंट में तो आने का नाम ही नहीं, कभी पास्ट फ्यूचर बस ये चल रहा था। तो वहां जाके समझ में आया कि मन इतना भटकता है, और मन भटकना सिर्फ उसके पास 2 ही रास्ते हैं मन भटकने की, या तो पास्ट में जाएगा या फिर फ्यूचर में जाएगा, प्रेजेंट में तो वो रहेगा नहीं। और हालांकि अगर हमें लाइफ में जीना है तो हमें प्रेजेंट में ही रहना। वहां जाके समझ आया कि भाई हमें जितनी प्रॉब्लम हो रही है ना ये मन की वजह से ही हो रही है, ये मन ही ऐसा, इसी की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ऐसा हुआ। फिर ऐसा होता है, फिर हमारा बिल्कुल 7 दिन जैसे वो निकल गया, आनापान भी हो गया, फिर हमारी जो ये चीज़ें थी यहाँ पे ध्यान देना था वो भी हो गया था। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है विपश्यना। तो विपश्यना के लिए हमें जैसे सिखाया जाता है कि भी हमें, क्योंकि हमारा देखो 3 दिन जब आनापान करवाया तो हमारा एक होता ना एकाग्रता थी, जो ध्यान था वो तो प्रॉपर लगना स्टार्ट हो चुका था। सबका तो नहीं कहूँगी क्योंकि वैसे मैं अपनी बता रही हूँ कि मेरा ध्यान लगना अच्छे से शुरू हो गया था, कि भाई मुझे पता चल रहा था कि भाई कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, मतलब जो चीज़ें बताई जा रही है वो रियल में मुझे फील हो रही है।
मतलब मेरा ध्यान अच्छे से लग रहा था, मेन बात है। बट मन बहुत चंचल था कि कहीं कभी कहीं कभी कहीं। बट उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमें बताया गया कि जब ज़्यादा मन भटके तो हमें सांस पे ध्यान देना है कि सांस गया तो गया, आया तो आया। मतलब सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना था अगर हमारा मन ज़्यादा ही, थॉट्स वगैरह ज़्यादा ही आ रहे हैं तो गाइज उसके बाद में जैसे हमें विपश्यना सिखाई, तो विपश्यना में हमें बताया गया कि भाई हमें यहाँ पे ध्यान देना, जो एक होता है ना कि काग बोलते हैं, वैसे तो कई बार क्राउन चक्र भी बोलते हैं इसको, बट वहाँ पे ये लैंग्वेज यूज ही नहीं होती कि क्राउन चक्र है, मतलब वो चीज़ें होती ही नहीं है। तो वहाँ पे तो रियलिटी फील कराई जाती है कि भाई हमारे शरीर पे कैसी संवेदना होती है, कैसी हलचल होती है। तो मुझे इस चीज वजह से ये चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि मुझे एक होता ना कि प्रूफ के साथ वो चीज़ें मिली है कि भाई हाँ ये चीज़ें सच है। तो गाइज फिर हमें सिखाया गया कि हमें यहाँ पे अपने मन को यहाँ लेके जाना है, यहाँ पे हमें चेक करना है कि यहाँ पे कैसी कैसी वाइब्रेशंस, कैसी संवेदना हो रही है, वो फील करना था। फिर उसके बाद आराम आराम से हमें फुल फेस पे, फुल हाथों पे, फुल बॉडी पे, मतलब ये लगा लो हमें एक होता ना मन के द्वारा हमें है ना ऊपर से लेकर, सिर से लेकर पूरे बिल्कुल पंजों तक बिल्कुल ही हमें यात्रा करनी थी एक किस्म की। मतलब मन के द्वारा हमें मन से देखना था कि हमारे शरीर पे कैसी कैसी वाइब्रेशंस हो रही है। तो गाइज मुझे जैसे कई बार हुआ, मुझे फील भी होता था, कई बार फील भी नहीं होता था। वो था कि जैसे हमारे थॉट्स आ रहे हैं ना, उस हिसाब से हमारे शरीर पे संवेदना हो रही थी। जैसे हमारे माइंड में कुछ चला, हम कुछ भी अगर थॉट्स आए तो फिर दोबारा वही, मतलब जैसे थॉट्स थे हमारे वैसे ही इसमें हमारी बॉडी पे है ना वाइब्रेशंस होती थी, वैसे ही संवेदना होने लग जाती थी। तो मुझे फील हुआ कि जैसे मेरे मतलब यहाँ तक, जैसे यहाँ तक के परले अगर बॉडी पार्ट में मैं देखूँ तो मुझे है ना बिल्कुल ठंडी वाइब्रेशन फील होती थी। मतलब ऐसे बबल्स टाइप जैसे होता है ना कि कुछ फूट रहा है, मतलब इस टाइप की हल्के हल्के बबल्स होते हैं, वो हो रहे हैं, फूट रहे हैं, मतलब ये चीज़ें। तो वहाँ पे बताया गया कि हमारे बॉडी पे और नीचे वाले जो हिस्से पे, तो वहाँ पर मुझे पेन वाली वाइब्रेशन आती, पेन होता था मुझे बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना पेन होता था। कभी कभी होता था यहाँ पे भी, और जो रीढ़ की हड्डी में वहाँ पे भी होता था पेन, ये नहीं है। बट मुझे इतने पार्ट में मुझे जो मेरी संवेदना थी वो बहुत अच्छी होती थी, मतलब अच्छा लगता था। तो गाइस फिर हमें बताया गया कि जो ये संवेदना हमारे बॉडी पर हो रही है उसको हमें ना अच्छा मानना है ना बुरा मानना है। वही तो मेन चीज़ थी कि अगर हमारी बॉडी में पेन भी हो रहा ना, देखो अगर हमारी बॉडी पे लगा लो या लाइफ में लगा लो, मतलब ये होता ना कि अच्छी चीज़ आई या फिर हमारी बॉडी पे अच्छी चीज़ हुई तो हम उसमें ना बहुत खुश होते हैं। हम मतलब वो होता ना कि हम सेटिस्फेक्शन होता है हमें, और हम कंफर्ट हो जाते हैं कि ना रियल में मुझे बहुत अच्छा लगा, खुश होते हैं, अंदर से होते हैं हम खुश। बट जब हमारी लाइफ में या फिर हमारी बॉडी पे जैसे संवेदना लेके ही चलो, हमारी बॉडी पे जैसे पेन वाली संवेदना होती थी तो खुद से ही ना इतना व्याकुल, मतलब इतना मैं बेचैन होती थी खुद से ही, तो कंट्रोल नहीं कर पाती थी। वही हमारा लाइफ का रूल समझ में आया कि जब हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें आती है, अच्छी चीज़ें होती हैं, तो हम उसको बहुत अच्छा मान लेते हैं। लेकिन जब बुरा कुछ होता हमारे साथ, अचानक से कुछ हो जाना या फिर कुछ भी हो जाना, तो जैसे हमारे मन के अलावा कुछ हो जाता है तो हम उस पर है ना खुद ये सोच बुरा फील करते हैं और खुद अंदर से दुखी होते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया ना। बट ये चीज़ें वहाँ समझ में आई कि हमें कोई भी चीज़ होती है हमारी लाइफ में, अच्छा या बुरा कुछ भी हो जाओ, बस उस चीज़ को हमें ना इक्वली लेना, मतलब समतल तरीके से लेना है कि दुख आया है, आएगा, मतलब सच्चाई है, और सुख आया है वो भी हमारी सच्चाई है। मतलब लाइफ में जो कुछ भी होता है वो रियलिटी है, उसको रियल तरीके से देखो, इसका होने का कारण क्या है। बुरा फील करने से अच्छा है, अपने आप को दुखी करने से अच्छा है हमें वहाँ पे अपने मन को कंट्रोल करना सिखाया। मतलब ये चीज़ें हमारी बॉडी को लेकर फील कराएगी, क्योंकि संवेदना ना बहुत तरीके से होती थी, मतलब कभी कुछ फील होना, कभी कुछ फील होना। बट ये था वहाँ से समझ में आया कि भाई कि है ना हमारे शरीर पे है ना ऐसी संवेदना हो रही है जो मतलब चेंज हो रही है, कभी कुछ फील होता है, कभी कुछ फील होता है। तो ऐसे ऐसे तरीके से मतलब विपश्यना का ये हुआ। तो ऑल ओवर मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, और मुझे समझ में आया कि भाई हमें अपनी लाइफ को लेके कैसे रहना चाहिए। मतलब दुखी तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर देखो किसी के पास आप है ना, आपके पास धन दौलत, लग्जरी लाइफ, लग्जरी चीज़ें हो सकती है, मैं मानती हूँ बहुत लोगों के पास है भी,
बट ये है कि ना, कभी आप उनसे ना पूछ के देखो, वो खुश नहीं है लाइफ में। मतलब आप खुद ही सोचो कि जब सब कुछ होने के बाद भी वो इंसान खुश नहीं है, तो फिर क्या जीना है? मुझे नहीं लगता कि भाई क्या मतलब जीना, मतलब कि क्या लाइफ है जब वो सब कुछ भी है और जिसके पास नहीं है वो ये सोचता है कि काश मेरे पास ऐसा हो तब मैं खुश रहूंगा। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लाइफ को लेके मुझे समझ में आया कि जो चीज़ें हमारे पास है और जो हमारी लाइफ में होती है वो होना ही होना है हमें। और कुछ हमारा कर्मों का भी होता है कि हमने पिछले कुछ कर्म किए हैं अगर, तो उनका जो रिजल्ट होता है वो हमें मिलता है लाइफ में। तो हमें लाइफ को लेके है ना यही सोचना चाहिए कि भाई हमें खुश रहना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है। लाइफ में कोई भी चीज़ें आती है अच्छी या बुरी, सबको अच्छे सेम तरीके से देखना है। चीज़ें खुशी की चीज़ होने पे हमें ज़्यादा खुश नहीं होना है और बुरी चीज़ें होने के साथ उस पर बुरा नहीं होना है। बस उसका कारण जानना है कि हमारे ये चीज़ें होने का कारण क्या है। तो सबसे खुश इंसान वही है जो हर चीज़ लाइफ को समझ के चलता है। रियल हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है हमें उसको एक्सेप्ट करना है, खुश रहना है, किसी के साथ बुरा व्यवहार कुछ भी नहीं करना, ना हमें जुबान से करना है, ना शरीर से करना है और ना हमारे चित्त से करना है, ना हमारे अंदर के मन से करना है। और एक चीज़ें देखी जाए तो आज के टाइम में पता है क्या है, मतलब ऊपर से सब खुश होके बात करते हैं, सभी से करते हैं, बट वो अंदर वाला मन है ना, मतलब अंदर अंदर से ना इतनी बददुआ देते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों से ना आपको समझना चाहिए कि वो उस इंसान के लिए नहीं है। आप अंदर से दुखी हो तो आप अपने लिए ही ये चीज़ क्रिएट कर रहे हो, किसी दूसरे पे उस चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो गाइज़ ये था मेरा एक्सपीरियंस, मुझे रियल में बहुत अच्छा लगा और मेरी मतलब सोच लगा लो और लाइफ को देखने का तरीका लगा लो, बहुत चेंज हो चुका है। मुझे रियल में बहुत खुशी मिली है। मैं खुश पहले भी थी और अब तो मैं बहुत डबल खुश हो चुकी हूँ, सच्ची बता रही हूँ, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। बट मैं रियल में समझ आया कि मेरी लाइफ को किस तरीके से हमें देखना चाहिए। और गाइज मैंने है ना आज तक की लाइफ के ना जो 10 डेज वहाँ पे निकाले हैं ना, बहुत अच्छा ग्रुप बना है, बहुत बढ़िया लगा। तो 10 डेज जो मैंने निकाले हैं ना लाइफ के, आज तक की लाइफ के, मेरी लाइफ के ना वो बेस्ट डे है, बेस्ट डे। मैं कभी जिंदगी में ना उस दिनों को मैं भूल नहीं पाऊंगी जो मैंने ये 10 दिन जिए हैं बिना टेंशन के और बिना कोई स्ट्रेस के, है ना। जब लाइफ जीतते हैं ना, मैं बता नहीं सकती कि असली, अगर हम जो एक होता है ना कि अगर मुझे सच्चाई पता चली है ना कि बिना टेंशन के लाइफ कैसी होती है, तो वो वहाँ पे मैंने 10 डेज का एक्सपीरियंस लिया है, तब जाके पता चला है। तो गाइज मैं आपसे ना यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ एक बारी 10 दिन का टाइम निकाल के एक बारी खुद का एक्सपीरियंस लो और फिर बारी बारी से शेयर करो और फिर बताना कि लाइफ में आपके क्या चेंजमेंट आया है, क्या नहीं है। और लाइफ को देखने का अनुभव भाई साहब मैं ना रियल में बता नहीं सकती, मैं रियल में बहुत खुश हूँ। तो सो गाइस ये था मेरा एक्सपीरियंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जहाँ पे मैं गई थी मैं उनका एड्रेस वगैरह यहाँ पे साइड में डाल दूंगी, तो आप अगली बार का जो सिविल है वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये था विपश्यना की जानकारी। तो बाय गाइस।